नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल 2024 के बारे में। क्या प्लस माइनस रहने वाला है इस महीने मार्च के अंदर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे जातकों के या बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम अपने राशि को किस तरीके से देखें। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली के अंदर चंद्र जहां पे विराजमान रहते हैं, चंद्र देवता जहां पे बैठे होंगे, उस नंबर को आपका राशि कहा जाता है। दोबारा से रिपीट करूंगा कि लग्न कुंडली के अंदर आपके चंद्रदेव जिस भी भाव के अंदर बैठे रहेंगे, उस भाव के अंदर जो भी संख्या लिखी रहेगी वो संख्या आपका राशि कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के अंदर ये एक स्थिति है, ये एक मान लीजिए कि ये दसम भाव है। दसम भाव के अंदर मान लीजिए चंद्र अगर यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये जो संख्या है आपकी, ये संख्या 3 नंबर की संख्या आपकी जो है आपकी राशि कहलाएगी। 1 नंबर से 12 नंबर की राशि होती है। पहला जो राशि होती है, फॉर एग्जाम्पल पहली जो राशि है, ये जो राशि है, अगर यहाँ चंद्रमा लिखे होंगे तो ये जो राशि है आपकी, ये कहलाती है आपकी मेष। दूसरे नंबर की है तो वृषभ। तीसरे नंबर की राशि अगर तीसरा नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो हो जाएगी आपकी मिथुन। फोर्थ नंबर पे कर्क राशि कहलाएगी। 5 पे सिंह राशि कहलाएगी। 6 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखे हैं तो 6 राशि जो है आपकी कन्या कहलाएगी। 7 नंबर की लिखी है तो वो आपकी तुला कहलाएगी। 8 नंबर अगर लिखी है तो वृश्चिक। 9 नंबर लिखी है तो वो आपकी धनु राशि हो जाएगी। 10 नंबर आपकी जो मकर। 11 नंबर जो है आपकी कुंभ। और 12 नंबर आपकी जो है मीन राशि कहलाएगी। ये जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चंस थे कि भाई आप अपना राशिफल और सारी चीजें बताते हैं, लेकिन हमें इस बारे में आइडिया नहीं है। तो मेरी दी गई जानकारी शायद आपके काम आएगी और आप इसको यूटिलाइज भी करेंगे। तो अब बात शुरू करते हैं। जो आज का विशेष अंक है आपका कन्या राशिफल 2024। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कन्या राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो कौन है। कन्या राशि के अधिपत्य स्वामी जो है वो आपके बुध हैं। तो बुध जो है वो बुद्धि के कारक है, और बुध की स्थिति से ही हम लोग शुरू करते हैं आज का राशिफल। मार्च के अंदर क्या स्थिति है, तो बुध में आप देखेंगे कि बुध की जो स्थिति है वो 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में 11वें यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दैट मीन्स कि इस स्थान पे बैठने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी विजडम थोड़ी सी कम रहेगी। यानी आप अपना जो विजडम का दायरा है वो थोड़ा सा कम रहेगा। आप डिसीजंस थोड़े से भ्रमित रहेंगे कहीं ना कहीं 7 मार्च तक। लेकिन 7 मार्च के बाद से आप देखेंगे कि इमिडिएटली आपके इस जगह पे जैसे ही आप जाएंगे, बुध जब इस स्थान पे जाएंगे, तो ये स्थान जो है वो आपका स्पाउस का स्थान है। यानी आपके स्पाउस के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस यहाँ पे ये कर देगा। साथ ही साथ जो है विदेश या यात्रा से रिलेटेड योगों को बनाने का कार्य करेगा। सही तरीके से डिसीजंस आप ले पाएंगे। साथ ही साथ जो है बुध के यहाँ से आने से आपके विजडम में इंक्रीजमेंट आएगा, और साथ ही साथ जो है अपने स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप भी काफी अच्छे मेंटेन आप यहाँ पे कर लेंगे। अब बात करता हूँ यहाँ पे आपका कि जैसे कि और भी एक है 26 मार्च के बाद से 9 अप्रैल तक, यानी कि आपकी यहाँ पे जाएगा। तो 26 मार्च से और 9 अप्रैल के बीच में जब बुध यहाँ जाएगा, तो थोड़ा सा कंसर्न है कि जब बुध यहाँ पे जाएगा, आपका गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं, बुध भी यहाँ बैठेंगे। युति तो अच्छी है, लेकिन स्थान जो है वो अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान में बुध का जाना उतना अच्छा नहीं माना जाता। विजडम फिर से लो हो जाएगी, और कहीं ना कहीं गुरु और यहाँ पे जो है दृष्ट है, ये शनि से दृष्ट यहाँ पे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्किन ऑर्डर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड इश्यूज जो इलनेस है, उससे आप बच के रहें। कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार, इनसे भी बच के रहें। गुरु भी यहाँ पे है और गुरु भी दृष्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं शनि से। शनि 11वें भाव में बैठ के यहाँ दृष्ट कर रहे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं आपके बीपी लेवल या मोटापा या खान पीन में अपने संयम बनाए रखें। तो गुरु से रिलेटेड रोग जो है होने के चांसेस, बीपी वीपी रिलेटेड रोग और रक्तचाप से रिलेटेड रोग या शुगर से रिलेटेड रोग होने के चांसेस, यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के चांसेस बने रहेंगे। देखिए, मेरा आपको बताना सिर्फ रियल फैक्ट्स बताने हैं आप, ताकि इस समय में अपने प्रिकॉशंस को ले सके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बीमारी आ रही है, और भी चीजें अच्छी हैं जो कि हम बात करेंगे यहाँ पे। बुध के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य की। तो सूर्य की स्थिति जो है वो देखिए क्या है। सूर्य की स्थिति जो है वो यहाँ पे ये है। सूर्य जो है आपके 14 मार्च तक जो है सूर्य वो आपके यहाँ पे छठे स्थान में बैठे हैं। छठे स्थान में सूर्य का बैठना यानी कि कहीं ना कहीं रोगों को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने व्यायाम और खाने पीने में थोड़ा संयम रखें।
अपना हेल्थ के प्रति थोड़ा सुचारू रूप से या ध्यान रखें अपना। जैसे ही 14 मार्च के बाद में यहाँ पे आप आएंगे तो सूर्य का यहाँ पे आना यानी कि थोड़ा सा आपके व्यवहार में एक ईगोइस्टिक कह लीजिए, व्यवहार में एक बहुत ज्यादा एक अभिमान कह लीजिए, या बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस एक लेवल तक रहे तो सही है, लेकिन वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो स्पाउस के साथ में थोड़े से कहा सुनी होने के चांसेस बने रहेंगे। ये जगह जो है, सूर्य जो है यहाँ से जब अपने इस स्थान को देखेगा तो कहीं ना कहीं आप के स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छा करने का कार्य करेगा, क्योंकि सूर्य जो यहाँ बैठेंगे तो आपके स्पाउस के व्यवहार में थोड़ी सी इगोइस्टिक या थोड़ी सी जो है आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो इस सिचुएशन में आपको बहुत सोच समझ के रहना है। लेकिन सूर्य जब यहाँ पे देखेंगे तो स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर देंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो स्वस्थता का कारक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करेंगे, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, आपके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंक्रीज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ बैठेंगे तो वाइफ में एक कहीं ना कहीं जो है वो आत्मविश्वास बढ़ेगा, कहा सुनी के चांसेस थोड़े बनेंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य में, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर भी काफी अच्छा यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट आ रहा है। तो देख सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, कभी उसके प्लस होती हैं चीजें, कभी माइनस होती है। यहाँ बैठने से चीजें थोड़ी प्लस माइनस हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो गई आपके स्वास्थ्य के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ अच्छा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के ऊपर ये चीज यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं सूर्य। सूर्य के बाद मंगल की बात करते हैं तो मंगल की स्थिति देखिए यहाँ पे आपके पंचम भाव के अंदर विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं जो है 15 मार्च तक वो इस स्थान में विद्यमान रहेंगे। तो जो लोग एजुकेशन के रिलेटेड लोग हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को काफी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है मंगल से। मंगल की के अंदर जब आपकी काफी ज्यादा ऊर्जाएं रहती है तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर बहुत उत्साह रहेगा अपने पेपर को क्लियर करने, अपने कोर्सेज को क्लियर करने के लिए। कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप में जो लोग हैं, लव एंगल से अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो काफी अच्छी ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप जो है अपने स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा जो है समय व्यतीत कर पाएंगे यहाँ पे। साथ ही साथ शुक्र की अगर मंगल जो है उसके बाद में 14 मार्च के बाद से 13 अप्रैल तक जो मंगल यहाँ पे जा रहा है, तो मंगल के यहाँ जाने से ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आएगी आपके, यानी सेकंड हाफ जो रहेगा वो थोड़ा सा आपका यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मंगल भी यहाँ पे जो है 14 मार्च के बाद में यहाँ पे आ रहा है। तो सूर्य जैसे ही यहाँ पे आ रहा है, जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो मंगल यहाँ पे 15 मार्च में यहाँ पे तो ऊर्जा की थोड़ी कमी रहेगी। कहीं ना कहीं इस समय में आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं मंगल यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में जब कमी आएगी, या ब्लड रिलेटेड रोग से आप थोड़ा सा बच के रहें, अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहें। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे वीनस की। तो वीनस की स्थिति आप देखेंगे, वीनस जो है 7 मार्च तक जो है वो आपके पंचम स्थान में बैठा। तो 7 मार्च तक यानी जिन लोग जो संतान का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्यों जो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी आने के चांसेस बने रहेंगे। कंफर्ट जोन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, कहीं ना कहीं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीजें बनी हुई है। यहाँ पे देखेंगे कि शुक्र जो है 7वीं दृष्टि यहाँ दे रहा है, तो लाभ के स्थान से भी बहुत अच्छा आपको फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं लाभ जो है आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे शुक्र जो है बढ़ा रहे हैं। मंगल भी यहाँ पे जो है लाभ के स्थान को, जब मंगल यहाँ पे थे और मंगल की स्थिति हम देख रहे थे 15 मार्च तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लाभ के स्थान को मंगल ही बढ़ा रहे हैं, 7 और 8। तो मंगल जो है लाभ के स्थान को आपके बढ़ा रहा है, प्लस साथ में शुक्र भी लाभ के स्थान को बढ़ा रहा है। लेकिन शुक्र जब जो है आपके 7 मार्च से और 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में जब यहाँ पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके 7 मार्च, 14 मार्च, सॉरी 15 मार्च, तो दो मेजर ग्रह जो है आपके, क्योंकि शुक्र अगर आपके छठे स्थान में जाते हैं तो आपके कंफर्ट जोन के अंदर स्थितियों को कम करता है। तो 7 मार्च तक की स्थिति कंफर्ट जोन के अंदर रख रही है। लेकिन जैसे ही शुक्र जो है यहाँ पे जाते हैं तो आप देखेंगे शनि यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं। बुध की स्थिति भी जो अगर हम देखेंगे तो 7 मार्च तक बुध जो है यहाँ पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 4 ग्रहों का यहाँ बैठना, आप सोच समझ के किसी को भी ऋण दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा किसी को ऋण देते हुए 4 बार सोचिएगा, क्योंकि इस तरीके के केस के अंदर आप जो है 15 के बाद से कह लीजिए, 14 मार्च से बाद से कह लीजिए, साथ ही 7 मार्च के बाद से कह लीजिए, और 11 मार्च के बाद से कह लीजिए, इस कंडीशन में, और शनि भी यहाँ बैठा, तो इस कंडीशन में किसी को भी ऋण देने से 4 बार पहले सोचिए। अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा सचेत रहिए, साथ ही साथ अपने खान पीन में ध्यान रखिए,
और बहुत ज्यादा वरी मत लीजिए, बहुत ज्यादा चिंताएं मत लीजिए। ये चीजें आपके चीजों को बढ़ा सकती हैं, आपके रोगों को बढ़ा सकती हैं। तो इस चीज पे मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो स्थितियां हैं वो यही दिखा रही हैं। साथ ही साथ अच्छी स्थिति ये हो रही है कि यहाँ पे जब गुरु की स्थिति को हम देखते हैं तो गुरु और यहाँ से शनि से जो है गुरु वो भी दृष्ट यहाँ पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप रोगों से थोड़ा बच के रहें। लेकिन गुरु जो है 1 2 3 4 5 यहाँ पे देख रहा है। साथ में जब इस स्थिति को सारे ग्रह यहाँ से देखेंगे, साथ में स्थिति देखेंगे, तो खर्चे की अधिकता आपके इस महीने में थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 7 लाभ की स्थिति को गुरु जो है मेंटेन किए हुए है। लेकिन शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, गुरु जो है लाभ स्थान को दृष्ट कर रहा है। तो लाभ स्थान में अच्छे चांसेस बने हुए हैं। थोड़ी मेहनत की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेनेट आपको दृष्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन से, मेहनत से आप पीछा मत छुड़ाइए अपना। थोड़ा कोशिश करें कि अपने कार्य स्थान में, अपने जॉब वर्क में, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, ताकि यहाँ पे कोई भी आपको दृष्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो ध्यान है वो इस कार्य क्षेत्र पे नहीं है। लाभ की स्थिति को अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे गुरु 7 8 9। और यहाँ पे जो है वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुरु की जो स्थिति है वो यहाँ पे अष्टम स्थान के अंदर है। तो गुरु तो कोशिश करेंगे, लेकिन अष्टम स्थान में होने के नाते इनके एफर्ट्स थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि ये खुद ही जो है वो 8वें स्थान में बैठ के दृष्ट भी हो रहे हैं, साथ ही साथ 8वें, तो इनकी शक्तियां थोड़ी कम हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टी सुख को, वाहन सुख को, माता के सुख को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु जो है उनकी शक्तियां थोड़ी कम हो रही, जस्ट बिकॉज ऑफ कि शनि उनको दृष्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं। तो रोगों से इस बार आपको बच के रहना है। आप अगर कोई भी स्थिति में दिक्कत आती है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसे दवाई ले, चीजें लें और तुरंत जो है सही हो जाए। साथ ही साथ एक्सरसाइज पे स्पेशल ध्यान दें, रोज घूमने के ऊपर स्पेशल ध्यान दें। साथ ही साथ बात करूंगा राहु और केतु की। तो राहु यहाँ बैठ के आपके स्पाउस के साथ में आपके रिलेशंस को अप एंड डाउन करवा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु जो है वो आपके स्पाउस के मन में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें, कॉन्फिडेंस भी यहाँ बढ़ा देंगे। राहु भी यहाँ रहेंगे, लेकिन बुध भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, बुध बैलेंसिंग करने का काम करेंगे। लेकिन राहु, सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे और बुध भी है। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में, अपनी बोलचाल में संयमता दे, ताकि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ केतु यहाँ पे बैठे हैं, तो केतु भी इसको दृष्ट कर रहे हैं, राहु केतु एक्सिस में है। तो आपके शरीर को, आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम होगा। मन में कई तरह की चीजें आएंगे, छोड़ो यार, कौन जाए घूमने के लिए, कौन जाए मतलब ये सब एक्सरसाइज करने, अच्छा खाना खाते हैं, छोड़ो ना ये ऑयली, इससे कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूर्य यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो कोशिश करें अपने खाने पीने में, अपने व्यवसाय, अपने जिम के अंदर, अपने व्यायाम के अंदर बहुत ही स्पेशली फोकस आपको यहाँ देने की जरूरत है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो खट्टा मीठा समय रहने वाला है। 50-50% के चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। कहीं ना कहीं रोग और ऋण से आपको स्पेशली बचना है। स्वास्थ्य के प्रति सूर्य आपको बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6, तो सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके स्वास्थ्य को सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान दीजिए, जो कि आपका ध्यान बहुत ज्यादा यहाँ कम है। तो इन सब परिस्थितियों के साथ में मैंने आपके मार्च के राशिफल को बताया है। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ सचेत करना है, ताकि समय से रहते हुए आप अपने डिसीजंस लें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी को ऋण देते हुए 4 बार सोचें, क्योंकि इस समय में दिया गया ऋण जो है चांसेस है कि आपका वापस नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि किसी को ऋण दे, बस सोच समझ के दें और जांच परख के दें। तो मेरी दी गई विवेचना से आप पसंद रहे होंगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपका दिन मंगल में रहे। थैंक यू।